Uses of simple present tense. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे when to use simple present tense, which means मुझे कब और कहाँ simple present tense use करना चाहिए या करना है. First use. The simple present is used to show a habitual action. Habitual action से क्या मुराद है? Habitual action से मुराद ये है कि वो काम जो आपकी हैबिट बन चुके हैं, वो काम जो आपकी आदत का हिस्सा हैं, आप उनको बार बार दोहराते हैं और हर रोज करते हैं या आपकी रूटीन में वो बार बार हो रहे होते हैं, उनको हम habitual actions कहते हैं. अगर आप अपने habitual actions को सेंटेंसेस में बयान करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. She drinks coffee every evening. वो हर रोज शाम को कॉफी पीती है क्योंकि ये इसकी आदत का हिस्सा बन चुका है. अब यहां पर एक वर्ड एवरी जो है वो भी हमें हेल्प आउट करता है ये चीज समझने में कि ये काम बार बार या हर रोज होता है. To express general truth. जनरल ट्रूथ से मुराद वो सच्चाइयां हैं, वो फैक्ट्स हैं which cannot be denied by anybody in this world. हर वो शख्स जो इस दुनिया में मौजूद है इन सच्चाइयों से इनकार नहीं कर सकता, चाहे उसका कोई भी मजहब हो या उसका कोई भी नजरिया हो कायनात के बारे में या हर वो चीज जो उसके गिर्द मौजूद है. The sun rises in the east. सूरज मशरिक से निकलता है. क्या कोई भी शख्स कह सकता है जी मैं नहीं मानता सूरज मशरिक से निकलता है? आई थिंक इट राइजेस इन द वेस्ट. नो, नोबडी कैन से. हनी इज स्वीट. ठीक है जी, हनी स्वीट होता है, कोई नहीं कह सकता बड़ा ही कड़वा है या बड़ा ही बद जायका होता है. फ्यूचर फेवर्स द ब्रेव. ये वो तमाम चैनल ट्रूथ्स हैं, ठीक है, या फैक्ट्स हैं जिनको कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता. इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं. In exclamatory sentences starting with here and there to show what is actually taking place in the present. Exclamatory sentences या exclamation क्या चीज है? Something you say or shout suddenly because of surprise or fear or pleasure. कोई चीज जो अचानक से आपके मुंह से निकल जाती है या कोई बात जो आपके मुंह से अचानक से निकल जाती है खौफ की वजह से, हैरानी की वजह से या खुशी की वजह से, उसको हम कहते हैं एक्सक्लामेशन. और अगर उनको सेंटेंसेस में लिखा जाए तो उनको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी sentences. Here comes the bus. अब यहां पर हो सकता है ये लड़कियां बहुत देर से बस का वेट कर रही हों और अचानक से जब इन्होंने बस देखी तो उन्होंने कहा वाह वो देखो बस आ गई. ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. अगर आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. In vivid narrative as substitute for the simple past. पहले तो हम ये समझ लें कि what is vivid and what is narrative. Vivid यहां पर adjective के तौर पर यूज हुआ है, इसमें सिफ्त के तौर पर यूज हुआ है. Vivid का मतलब है कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बहुत ही क्लियर, कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में जो है वो कुछ इमेजेस छोड़ जाए, नक्श हो जाए. नैरेटिव का मतलब है कहानी. ऐसी कहानी जो आपके दिमाग पे अपने तासुरात छोड़ जाए, अपने नक्श छोड़ जाए, आपको एक लंबे अरसे तक वो याद रहे, क्या उसको हम कहते हैं विविड नैरेटिव. अब कहानी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहानी जो है वो ऐसी हो जो कभी भी ना भूली जा सके, देखने वाले को या पढ़ने वालों को वो हमेशा याद रहे, तो हम सिंपल पास्ट की बजाय सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं.
Sultan now rushes forward and deals a heavy blow to Rustam. Immediately the king hurries to his capital. अब यहां पर फर्ज कर लीजिए कि मैं एक कहानी सुना रही हूं या लिख रही हूं या पढ़ रही हूं, तो उसमें क्या है कि बादशाह को पता चलता है कि उसके दारुल खिलाफा पर हमला हो गया है, तो वो फौरन अपने दारुल खिलाफा की तरफ भाग जाता है या चला जाता है। अब यहां पर जब ये कहने की बजाय कि उसे पता चला कि उसके दारुल खिलाफा पर हमला हो गया था, तो वो फौरन भाग गया था, तो इसमें शायद इतनी जान नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हो जाता है और वो भाग जाता है, तो हमें लगता है कि हम उस कहानी का हिस्सा हैं और अभी प्रेजेंट में ये सब कुछ हो रहा है। To express a future event that is a part of fixed timetable or fixed program. अब कोई ऐसा इवेंट, ठीक है, जिसका एक फिक्स टाइम टेबल हो, और या कोई एक ऐसा काम जो अभी नहीं हो रहा और वो फ्यूचर में होगा, तो और उसकी क्वालिटी है कि उसका एक फिक्स टाइम टेबल है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। अब इस बात को आप एग्जाम्पल से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। फर्ज कर लीजिए डॉक्टर की जो क्लिनिक है वो डेली शाम को 6 बजे खुलती है। अब इस वक्त दिन के अगर 12 बज रहे हैं, तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि डॉक्टर की क्लिनिक जो है वो कब खुलेगी, ठीक है। अगर उसके बाहर लिखा हुआ है कि टाइमिंग्स में क्या लिखा हुआ है कि जी डेली जो है वो 6 बजे खुलती है, तो हमें ये पूछना चाहिए क्योंकि उसका एक फिक्स टाइम टेबल है, वो हर सूरत में 6 बजे ही उसकी क्लिनिक खुलेगी, ठीक है। अभी नहीं खुली हुई, फ्यूचर में खुलेगी। लेकिन अगर उसका कोई फिक्स्ड टाइम टेबल है, उसकी एक फिक्स्ड प्रोग्राम के तहत वो सारा जो एक्शन है चलता है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। इसी तरह से आप देखिए, द फुटबॉल मैच स्टार्ट्स एट 8 o'clock। अगर फुटबॉल का मैच या कोई भी मैच एक फिक्स टाइम टेबल पर स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने भी बजे, ठीक है, अभी नहीं हो रहा, तो हम फिक्स टाइम टेबल को, फिक्स्ड प्रोग्राम को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, उसमें हम फ्यूचर नहीं यूज करेंगे। When does the tea shop reopen? चाय की दुकान कब खुलती है? हम ये नहीं कह रहे कब खुलेगी। It is used to introduce quotation. As John Keats says, a thing of beauty is a joy forever. अगर आप क्वोटेशन क्या चीज है, किसी कह लीजिए अजीम आदमी के, किसी बड़े शख्स के कहे हुए जो अल्फाज हैं, उनको हम अक़वाले ज़री कहते हैं या कीमती अल्फाज कहते हैं, ठीक है। सो उन कीमती अल्फाज को एग्जैक्ट आप कोट कर देते हैं, आप उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कायदे आज़म फरमाते हैं काम काम और सिर्फ काम, तो उनके कहे हुए अल्फाज को हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कायदे आज़म ने कहा या कायदे आज़म फरमाते हैं, सो हमने उनके अल्फाज को लिखने से पहले एक जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया है, एक तारुफी सा छोटा सा जुमला बनाया, उसके बाद हमने एग्जैक्ट डाल दिया। अब ये जो यहाँ पर आप देखें, जॉन कीट्स सेज, ठीक है, जॉन कीट्स कहता है। अब यहाँ पर जो सेज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सो यहाँ पर हमने कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है, और ये कोटेशन है जो हमने एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखी है जो जॉन कीट्स ने कहे थे। It is used instead of simple future tense in clause of time and of condition. अगर आपके सेंटेंसेस 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल हों, ठीक है, और उनके एक पार्ट में टाइम या कंडीशन का जिक्र हो, यानी वक्त या कोई शर्त का जिक्र हो, तो उनमें हम एक जो पार्ट है उसमें फ्यूचर टेंस यूज करेंगे और दूसरे में
प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। अगर हम कहें जी क्यों करेंगे, तो ये एक कह लीजिए कि ग्रामर का रूल है। इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट। अगर बारिश हो जाती है तो आप भीग जाएंगे। अब यहां पर देखें, एक शर्त है, एक कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो क्या कंडीशन है कि अगर बारिश हो जाती है तो आप भीग जाएंगे। इसी तरह से आई विल वेट, अब यहां पर वेट जो है वो टाइम के साथ लिंक्ड है। इसका ताल्लुक, वेट का ताल्लुक टाइम के साथ है। अब आपके एक क्लोज में, एक पार्ट में टाइम का जिक्र है। आई विल वेट टिल यू फिनिश योर लंच। जब तक आप अपने दोपहर का खाना खत्म करते हैं मैं इंतजार करूंगा। ठीक है जी। इट इज यूज टू एक्सप्रेस लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अगर आप अपने लाइक्स या डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, तो हम इनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करेंगे। शी लाइक्स चॉकलेट्स, दे डोंट लाइक इंग्लिश वेदर। इट इज यूज टू एक्सप्रेस ओपिनियंस। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करेंगे। शी थिंक्स आई एम नॉट इन हर फेवर। उसका ख्याल है कि मैं उसके हक में नहीं हूं। आई थिंक माई कंट्री इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। Present indefinite tense is used to write the headlines of newspapers. अखबारों में जो सुर्खियां लिखी होती हैं, हेडलाइंस लिखी होती हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब इसकी क्या रीजन है? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि आपको खबर स्टेल ना लगे, आपको ये ना लगे कि हम कोई बासी खबर पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। अब हो सकता है कि कोई वाकया जो है वो कल हुआ हो, या 6 घंटे पहले हुआ हो, या 5 घंटे पहले हुआ हो। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो उसको हमें पास्ट में बताना चाहिए, पास्ट में लिखना चाहिए, लेकिन उसकी जो हेडलाइन है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। एक तो जब उसको पढ़ा जा रहा होता है या सुना जा रहा होता है तो आपको एक एक्साइटमेंट फील होती है, आप में एक जो है वो एक फीलिंग ऑफ सस्पेंस क्रिएट होता है कि क्या हो गया है, क्या हो गया, इट मीन्स कोई प्रेजेंट चीज है। इसी तरह से आपका जो सेंस ऑफ कह लीजिए स्टेलनेस है वो आपको नहीं फील होती कि यार ये तो कोई पुरानी सी बात हो रही है। नहीं, आप एक फ्रेशनेस फील करते हैं उस खबर में, उस हेडलाइन में। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर आप देखें, यूएस ऑर्डर्स स्टाफ टू लीव काबुल ड्यू टू थ्रेट्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हेडलाइन। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ट्यूसडे ऑर्डर्ड नॉन इसेंशियल स्टाफ टू लीव इट्स काबुल एम्बेसी। ठीक है, सो यहाँ पर आप नीचे पढ़ते चाहिए तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर पास्ट यूज हुआ है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो अभी नहीं हुआ, लेकिन जो टाइटल है या हेडलाइन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई है। Thank you very much.